आज मियां नवाज शरीफ को एक और बड़ा अदालती रिलीफ मिला। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में आज उनकी बरियत का फैसला सामने आया और एक के बाद एक कानूनी पेचीदगी उनकी खत्म होती जा रही है। अब इससे पहले हम देख रहे हैं कि बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ मुस्लिम लीग नवाज पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में जाकर सीट एडजस्टमेंट्स कर रही है और फिर आज के फैसले के बाद यकीनी तौर पर एज जमात मुस्लिम लीग नून में भी और मियां नवाज शरीफ में खुद एक एतमाद उनका मजीद बढ़ा होगा। लेकिन ये बरियत का फैसला तो आ गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उनकी जो 62(1) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो अब मजीद कितना वक्त लेगा। अगर 2-4 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है और फिर एक डेट सामने आ जाती है कागजात नामजदगी जमा करवाने की, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुए बगैर, उसका हतमी फैसला हुए बगैर मियां नवाज शरीफ को कागजात जमा करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे? अभी मजीद कोई पेचीदगी चैलेंज उनके लिए मौजूद है या नहीं? और फिर इस वक्त जो उन्होंने सिंध में सीट एडजस्टमेंट की MQM पाकिस्तान के साथ और मुख्तलिफ सूबों में दीगर जमातों के साथ की हैं, ये कितनी कारामद साबित हो सकती हैं और आगे फिर क्या मंजरनामा इलेक्शन के करीब और इलेक्शन डे पर बनने जा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। रऊफ सिद्दीकी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रऊफ सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये आज एक बड़ा फैसला आया, ज़ाहिर है आप सीट एडजस्टमेंट भी करने जा रहे हैं नून लीग के साथ, तो मियाँ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है और आप लोग का जो उनके साथ इत्तेहाद है, किस तरह आगे जाकर मामलात बनते देख रहे हैं? नून लीग ही आपकी नज़र में सबसे बड़ी जमात इलेक्शन में सामने आने वाली है? देखिए, मैं इसको अलहदा करके अगर गुफ्तगू करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक तो हमारे ये इत्तेहादी हैं, कब्ल नज़र इस बात के जो फैसला अदालतों से उनको मिला है और जो उनके हक़ में फैसले आए हैं, बुनियादी बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकदमात लड़े। पूरे 5-6 बरस में खतर नज़र इस बात के कि उनको बड़ा विक्टिमाइज किया गया, उनकी लीडरशिप भी जेलों में रही, उनके वकला ने और उनकी लीडरशिप ने बड़ी बहादुरी के साथ मरियम नवाज साहबा ने खतर नज़र इस बात के कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन्होंने एक एक चीज़ एक्सपोज की। इन 4-5 बरसों में नतीजा ये है कि ये मंतकी अंजाम तक ये मुकदमे आ गए और तमाम जजेस जो थे, ज़्यादातर जजेस जो 22 थे जिन्होंने इस अदलिया के साथ खिलवाड़ किया, खुद इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हजरात जैसी लेवल के ऊपर, तो वो सब एक्सपोज करते रहे। तो ये तो फैसले आने थे, ये भी काफ़ी ताख़िर हो गई, लेकिन बहरहाल इंसाफ तो होना चाहिए था, जो इंसाफ हुआ है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जितने भी मुकदमात थे, ये तो जब शुरू हुए थे, जो चल रहे थे, उसी ज़माने में ही ये फारिग हो चुके थे, लेकिन ज़ाबत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से चलाया जा रहा था और कुछ लोगों को नवाजने का एक सिलसिला जारी था। बहरहाल अब आ जाइए दूसरी तरफ, जो आपने गुफ्तगू फरमाई कि जो MQM का जो इत्तेहाद था, देखिए MQM का इत्तेहाद तो पीपल्स पार्टी के साथ फितरी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद इतना दूर किया है गुज़िश्ता 10-15 बरस के अंदर कि उन्होंने तो बिल्डोज करके रख दिया सिंध का शहरी इलाका पूरा, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर खास, और ख़ासतौर पर कराची के बारे में तो आप लोगों के खुद इनमें कि कराची तो अब उन 4 शहरों में भी नहीं रहा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे रहा जा सकता है। आप बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यार रहा नहीं जा सकता, वहाँ हम लोग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो ये तो इन्होंने खुद इस जगह पे लाके खड़ा किया कि अब इनके साथ तो क्या बातचीत की जा सकती है, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अच्छा रऊफ साहब, ये जो आपका इत्तेहाद है और ये अब इसका कितना आगे फायदा होने जा रहा है, कितना आप इससे फायदा उठा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा जरा आगे चलकर मैं इससे आप थोड़ी सी तफसीली भी इस पर बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।